डॉक्टर के कुमार भी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिकोरिया यानी योनि मार्ग से सफ़ेद पानी आना बीमारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिकोरिया क्या है। महिलाओं में योनि मार्ग से सफ़ेद, पीला, हरे रंग का स्राव होना लिकोरिया के नाम से जानते हैं। लिकोरिया बीमारी हो जाने से महिलाओं में कई तरह के परेशानियां हो जाती है, जैसे योनि मार्ग से गाढ़ा सफ़ेद, पीला या हरे रंग का स्राव होना। दूसरा, मूड में बदलाव हो जाना। तीसरा, योनि मार्ग में खुजली या जलन हो जाना। चौथा, कमजोरी की समस्या हो जाना। पांचवा, योनि में लालीपन हो जाना। छठा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना। मछली के जैसा बदबूदार गंध युक्त तरल पदार्थ का स्राव होना। ये सब लिकोरिया के लक्षण होते हैं। तो लिकोरिया होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो लिकोरिया बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण, ट्राइकोमोनियासिस संक्रमण, सुजाक, HIV यानी एड्स, कई पुरुषों के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना, बिना कंडोम के संभोग क्रिया करना, रेट्रोवायरल प्रोलैप्स हो जाना। इस तरह के और हैं कारण, जैसे ईस्ट इन्फेक्शन हो जाना, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाना, योनि मार्ग को अच्छा तरीके से सर सफाई ना करना, ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना। तो इस तरह से लिकोरिया, जैसे शुगर बीमारी, खून की कमी हो जाना, तो ये सब सारे लिकोरिया होने के कारण हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लिकोरिया बीमारी का जांच कैसे हो, जिससे पता चले कि लिकोरिया बीमारी है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड, जिसे हम USG के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तीसरा, पैप स्मीयर टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इस माध्यम से लिकोरिया का हम पता लगा सकते हैं। यदि महिलाओं में लिकोरिया का लक्षण, लिकोरिया का कारण पता लग जाए, तो हम लिकोरिया बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ सावधानियां बरत कर हम लिकोरिया से काफ़ी हद तक
इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ज़्यादा कठोर नायलॉन कपड़ा जो होता है इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा सूती कॉटन पैंटी का इस्तेमाल करें। मासिक धर्म के समय सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करें। असुरक्षित तरीके से यौन संबंध ना बनाएं। डेली हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। ज़्यादा मिर्च मसाला तीखे पदार्थों का सेवन ना करें। तो इस तरह के हम सावधानियां बरत कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दवा भी हैं जो लिकोरिया बीमारी के लिए बहुत कारगर है। जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद में लुकोल टैबलेट, ल्यूकोरिन सिरप, प्रद्रांतक टैबलेट अगर हम 3 माह तक अगर अपनाते हैं तो लिकोरिया बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम एलोपैथ की बात करते हैं तो एलोपैथ में पेनिडियोर इंजेक्शन 12 लाख का सप्ताह में अगर 1 माह तक दिवाते हैं, इसके बाद फ्लाइजिल या मेट्रोन टैबलेट जोकोन 200 mg का टैबलेट आता है, उसको साप्ताहिक रूप से 1 माह तक अपनाना चाहिए। इसके बाद कैंडिड वेजिनल टैबलेट आता है, रात्रि के समय सोते समय योनि मार्ग में रखना है, इसको भी 1 माह तक अपनाना चाहिए। इसके बाद डेली डिटॉल से स्नान करते वक्त अपने योनि मार्ग को सही तरीके से साफ करते हैं तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, लिकोरिया बीमारी हो जाने से शरीर में कई तरह की जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। जैसे बचदानी, खासकर सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा में इन्फेक्शन हो जाता है, पीआईडी की समस्या हो जाता है, सर्विकल कैंसर की समस्या हो जाता है, ओवरियन कैंसर की समस्या हो जाता है, वेजिनल कैंसर की समस्या हो जाता है। तो लिकोरिया बीमारी हो जाने से इस तरह के जटिलताएं शरीर में पैदा हो जाती है, जिसके कारण आज बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं। सही जानकारी, सही सुझाव, सही सलाह नहीं मिलने के कारण इस तरह के बीमारी भयावह रूप ले रहा है और आज के डेट में बहुत सारी महिलाएं जानकारी के अभाव में अपने गर्भाशय को निकाल दे रही है। लेकिन जब तक हम नहीं जानेंगे कि यह बीमारी क्या क्या कारण से होता है, तब तक
गर्भाशय निकालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यदि किसी में पेल्विक इन्फेक्शन के चलते लिकोरिया हो रहा है, किसी महिला में सुजाक बीमारी के चलते हो रहा है, किसी महिला में डायबिटीज के चलते हो रहा है, किसी महिला में हेमोग्लोबिन के कमी के चलते हो रहा है, किसी महिला में ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, ईस्ट इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, तो बचदानी निकाल देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब तक हम जड़ पर नहीं जाएंगे तब तक सही इलाज लिकोरिया बीमारी का नहीं हो सकता है। इसलिए हमें लिकोरिया को जानना होगा। यूएसजी के माध्यम से, ब्लड टेस्ट के माध्यम से, पैप स्मीयर टेस्ट के माध्यम से कि ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक इस बीमारी का जड़ पता नहीं लगेगा, और जड़ नहीं पता लगेगा तो इस तरह के समस्या से हम निदान नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर हम नए बीमारी के साथ फिर सलाह, चर्चा, परामर्श देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।